एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रूट टू फिज़िकल एजुकेशन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बहुत सारी वीडियो यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आप अपने हिसाब से जो भी आपका टॉपिक है सर्च कर सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो होने वाली है डीएसएसबी के थर्ड पार्ट पे। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर कर और आज हम इसके 50 से लेके 75 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर से, और ये थर्ड पार्ट होगा इस वीडियो का। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, और अगर इसी करना है तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 51 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। द कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी इज। सो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरऑल बॉडी एंड्योरेंस। और आपका एरोबिक पावर होता है आपका कोई भी मसल के द्वारा कंज्यूम की गई सारी ऑक्सीजन। और स्टेमिना भी एक तरह से आपकी मसल से रिलेटेड जो भी आप टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका स्टेमिना कहलाता है। ये एक तरह से स्टेमिना और आपका एंड्योरेंस सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कार्डियक हाइपरट्रोफी। तो सबसे पहले कार्डियक हाइपरट्रोफी को समझना पड़ेगा आपको कि कार्डियक हाइपरट्रोफी होता क्या है। हाइपरट्रोफी क्या होता है? हाइपरट्रोफी बेसिकली आपका कोई भी, जैसे ये मसल साइज है, ये बाइसेप्स है, और जब आप जिम करते हैं तो उसका साइज ऐसे पंप हो जाता है और बाकी के जो फाइबर्स हैं अंदर उसमें ब्लड फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये बेसिकली आपकी परमानेंट होती है और एक टेम्परेरी भी होती है। जो आप जिम करके तुरंत निकलते हैं वो उसे हम टेम्परेरी हाइपरट्रोफी बोलते हैं। बाकी आपकी सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रोफी भी होती है, ठीक है। उसके बाद उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली आपको समझना है कि हाइपरट्रोफी होता क्या है। तो मसल का साइज कुछ भी बढ़ जाना वही आपका हाइपरट्रोफी है, और इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं आपके बहुत सारे। तो सबसे पहला ये कह रहा है चेंजेस इन हार्ट साइज, तो ये बिल्कुल सही बात है, हार्ट साइज चेंज हो जाएगा इसमें। दूसरा कह रहा है ड्यू टू ट्रेनिंग साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज, ये भी सही बात है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेनिंग से ही आपका हार्ट का साइज़ बढ़े। नॉर्मल कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें, जैसे कुछ डिजीज़ हो गई, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसमें भी आपका हार्ट का साइज़ बढ़ सकता है। नेक्स्ट है सी नंबर, मतलब नॉर्मल थिकनेस इन वेंट्रिकुलर वॉल। आप सभी को पता होगा, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, अगर ये हार्ट है तो इसमें बेसिकली आपके 4 चैम्बर होंगे, ऊपर वाले एट्रियम्स और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। तो ये बेसिकली वेंट्रिकल बोल रहा है कि वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है, वेंट्रिकल का साइज बढ़ता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज़ एन एथलेटिक हार्ट, तो ये एथलेटिक हार्ट है। देखिए एथलेटिक हार्ट कोई ज़रूरी नहीं, मैंने बताया कुछ कंडीशंस में भी हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसे अच्छे से समझें तो कार्डियक हाइपरट्रोफी क्या है? जो नॉर्मल थिकनेस होती है आपकी वेंट्रिकुलर वॉल की, वही आपकी कार्डियक हाइपरट्रोफी है। और इसमें जो वेंट्रिकल्स होते हैं आपके, जिससे आपका लंग्स में, मतलब जो अगर आपका 2 वेंट्रिकल्स होते हैं आपके, बेसिकली राइट वाला जो आपका लंग्स में पहुंचाता है आपका ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलती है उसको, फिर वहाँ से वापस आके एट्रियम से, और एट्रियम से आके फिर आपका वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से पूरा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से आपका पूरा बॉडी में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है इसमें, इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज़ कि मसल, हमारी बॉडी में मसल का परसेंटेज कितना होता है? तो बॉडी में मसल का परसेंटेज होता है 40%। नेक्स्ट है 54, स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ जॉइंट आप सभी को पता होगा, आर्थोलॉजी आपका स्टडी ऑफ जॉइंट है। बाकी आपको किन्सियोलॉजी पता ही है, स्टडी ऑफ मूवमेंट है। फिर आपका बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। बाकी एंथ्रोपोमेट्री आपका जो वेरियस आपके बॉडी के साइज
को स्टडी करते हैं वो। मेनली 55 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। लार्जेस्ट बोन कौन सी है आपकी? तो फीमर आप सभी को पता होगा, जो थाई बोन होती है वो आपकी लार्जेस्ट बोन होती है और इसका तकरीबन साइज होता है 19.9 इंचेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आती है टीबिया, थर्ड पे आती है आपकी फेबुला और फोर्थ पे आती है आपकी ह्यूमरस। ह्यूमरस आपकी हाथ वाली है, जो बाइसेप्स वाली बोन होती है वो आपकी ह्यूमरस है। टीबिया आपकी नीचे फीमर के नीचे वो बोन है और फिबुला आपकी जो फीमर के नीचे ही है पर वो टीबिया के पीछे वाली बोन है। तो होप आप समझ गए होंगे। मेरी बोन्स की वीडियो देख लेना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, नेक जॉइंट आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है नेक जॉइंट आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए स्पिनिंग बॉल। स्पिनिंग बॉल में फोर्स कौन सी? इट मूव्स थ्रू द एयर कोल्ड। तो ये मैग्नस फोर्स है। आप सभी को पता होगा मैग्नस फोर्स के बारे में। जैसे ये बॉल है, यहाँ पर आप सभी को पता है, जैसे अगर एयर यहाँ से आ रही है, ठीक है, दोनों तरफ से एयर आ रही है, अगर बॉल ऐसे डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे घूम रही है बॉल, अगर इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके कर घूम रही है, तो एयर यहाँ से आ रही है, तो ये तो बिल्कुल इसके डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसके डायरेक्शन में बॉल घूम रही है, लेकिन एयर यहाँ से आ रही है लेकिन ये अदर डायरेक्शन में घूम रही है। इसकी वजह से क्या होगा? बॉल हवा में ऊपर की तरफ जाएगी और बेसिकली इसमें मैग्नस फोर्स काम करता है आपका, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ बोन। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। सो कैल्शियम फॉस्फेट ये आपका बोन में पाया जाता है और जितना भी बॉडी में कैल्शियम होता है उसका 99% आपका बोन्स और आपके टीथ में पाया जाता है और उसी से आपका कैल्शियम से ही आपके बेसिकली बोन बने होते हैं और बोन और आपके टीथ सारे कैल्शियम से बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, दैट इज टेक्निक ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड राइट हैंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो ये सभी को पता होगा, ये आपकी एज डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, एनाटॉमिकल एज, बेसिकली उम्र का पता लगाने के लिए आपका ओसिफिकेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट्स आर। तो साइनोवियल जॉइंट्स आपके कौन से होते हैं? जो आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं उनको ही साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। बेसिकली मेरी जॉइंट्स की एक वीडियो है प्रॉपर, उसमें आप देख सकते हैं कि जो साइनोवियल फ्लूइड है वहाँ जो भी जहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट में आते हैं और इसको आप बेसिकली अच्छे से देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो में, जो कि आपकी बोन्स की जॉइंट की वीडियो है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, द स्कैपुला बोन इज सिचुएटेड। तो स्कैपुला कहाँ होती है आपकी? आप सभी को मैं बता दूं कि आपकी जो शोल्डर बोन है और उसके पीछे जो शोल्डर ब्लेड है वो आपकी एक तरह से फ्लैट बोन है और ये आपकी अपर बैक में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, दैट इज द मूवमेंट अराउंड बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट आर। तो कौन कौन से बॉल और सॉकेट जॉइंट आप सभी को पता है? एक बॉल और एक तरह से ये ऐसे आपका सॉकेट टाइप में होता है और ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। ये आपका हिप में और आपका शोल्डर में मेनली है, ठीक है, और ये आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर बिल्कुल होता है, रोटेशन सर्कमडक्शन भी होता है, हाइपर एक्सटेंशन भी होता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एट द टाइम ऑफ रिलीज द डिस्कस। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीप्यूटल फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, द स्टर्नम इज लोकेटेड इन। तो स्टर्नम कहाँ होता है? तो आपके मेरी बोन्स की एक वीडियो है कम्प्लीटली, उसमें आप एक फ्लैट बोन है आपकी जो चेस्ट में, जो सामने जो आपकी रिब्स को होल्ड करके रखती है, आपकी बेसिकली जो 24 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं आपकी, मतलब 12 पेयर्स हैं आपकी रिब्स के, उनको होल्ड करके रख सकती है। और रिब्स को आप देख लेना, फर्स्ट 7 आपकी ट्रू रिब्स, फिर आपकी सेकंड 7 8 आपकी 9 फॉल रिब्स और फिर आपकी फ्लोटिंग रिब्स आती हैं। तो इनको अच्छे से देख लेना। एक मेरी बोन्स की पूरी कंप्लीट वीडियो है जिसमें सारी बोन्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, अवार्ड गिवन टू कोचिज। कोचिज को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचिज को दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड कौन सा होता है दोस्तों? अर्जुन अवार्ड जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा अवार्ड होता है। और शायद ये क्वेश्चन छूट गया है नीचे, एक सेकेंड इसको कवर कर लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न, गांधी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न कब आया था? ये आया था 1991 से लेके 1992 में। और आप सभी को मैं बता दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैंने कवर कर लिया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य बेसिकली आपके गुरु थे महाभारत में, आप सभी को पता होगा। द्रोणाचार्य जो आपके अर्जुन को शिक्षा देते थे, और उन्हीं को, ठीक है, एकलव्य ने अपनी तस्वीर बना के उनको एक तरह से उनके सामने प्रैक्टिस करते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। हालांकि वो उन्हें सिखाते नहीं थे, लेकिन वो उन्हें एक तरह से अपना गुरु मानते थे। तो उन्हें, द्रोणाचार्य को एक तरह से गुरु की उपाधि दे रखी है, सबसे बड़े गुरु की। तो उन्हीं को देखकर यहाँ पर कोचिज को दिया जाता है, जो भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर तैयार करते हैं ओलंपिक लेवल पे। और इस साल किस किस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है ये भी देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आगे पता नहीं क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन 16th कॉमनवेल्थ गेम। तो 16 कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेडल किसके आए थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के आए थे। और इंडिया का स्थान शायद 14वां था यहाँ पर। ये आपके हुए थे इंडोनेशिया में, और इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है हमारा, द डेंसिटी ऑफ बोन इज ग्रेटर देन, मतलब घनत्व, एक तरह से डेंसिटी, बोन्स के अंदर जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है मेंस में, और कंपेयर करें वुमेन्स से तो, ठीक है, क्योंकि वुमेन्स में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी होता है, और बेसिकली उनका और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जेनेटिक्स भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती है बेसिकली उसमें आपका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इसका आंसर आप मुझे बताना कि एक एथलीट है और वो कवर कर रहा है 100 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में, तो उसका स्पीड रेट क्या होगा, ये आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द रनर नियर एंड ऑफ द रेस आर। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? सो राइट आंसर इज हेयर फ्रिक्शन फोर्स। क्वेश्चन नंबर 71 हम फटाफट से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, एवरी मूवमेंट, कोई भी अगर हम मूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक एक्सिस होता है, एक प्लेन होता है, वन एक्सिस एंड प्लेन, नॉन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई भी मूवमेंट होती है तो वो किसी भी एक प्लेन और एक एक्सिस में होती है। एक वो प्लेन होता है और एक उसका एक्सिस होता है। तो बेसिकली एक्सिस क्या होता है और प्लेन क्या होता है, इसकी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो करीबन 20 मिनट की है वीडियो, उसको देख लेना, आपको सभी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चेंज इन पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका राइट आंसर होगा। स्पीड आप सभी को पता ही है, और डिस्टेंस कोई भी एक पाथ को कवर करता है बेसिकली, डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, दैट इज विच टेक्निक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है? सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखे क्वेश्चन के आंसर्स को, मतलब ऑप्शंस को। तो ये इफिलरेज आपका मसाज का पार्ट है, जिसमें बेसिकली आपका सहला के एकदम शुरू में जो स्टार्टिंग की जाती है मसाज, वो। और क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन है इसका, पैट्रिसाज, ये भी मसाज का पार्ट है। टेपोटमेंट भी आपका मसाज का एक फॉर्म है। और जो आपका ट्रैक्शन है, ये आपका बेसिकली फ्रैक्चर के लिए यूज़ होने वाली ट्रीटमेंट है। इसमें बेसिकली आपका एक इक्विपमेंट से आपकी बोन्स को बांधा जाता है, मतलब आपके लेग में लगी है तो दोनों लेग्स को बांध दिया जाएगा और उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखा जाता है किसी भी चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 74 है, द पॉइंट वेयर बाय द एंटायर मास और वेट ऑफ द बॉडी में बी कंसिडर्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये क्या होगा, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब CG आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
लास्ट जो है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, दैट इज रिएक्शन टाइम इज कंपोनेंट ऑफ। तो रिएक्शन टाइम आपका किस चीज़ का कंपोनेंट है? तो फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता होगा मोटर फिटनेस का एक पार्ट है आपका रिएक्शन टाइम। तो ये थे बहुत सारे क्वेश्चंस, और अगली वीडियो हम फिर से लाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और बहुत ही जल्द हम लाने वाले हैं वीडियो, और लाइव सेशन भी हम जल्दी ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। सी यू गाइस। और अगर आपको इस चैनल की मतलब इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करें मोनू मधुकर, आपको डायरेक्ट पेज मिलेगा, उस पर ऑलरेडी ये मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।